Hello students, I welcome you to my class Jagrit English Academy. Today we are going to read about the function of noun. Yes, earlier we had read what is noun and its kind. Now we are going to read the function of noun. Start with the function of noun. A noun is a word that represents a person, a place or a thing. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नाउन है वो एक पर्सन को, एक प्लेस को या फिर किसी थिंग को रिप्रेजेंट करता है. बट इसके अलावा भी क्या क्या फंक्शंस होते हैं नाउन के, लेट्स रीड. इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. जो एक्शन की तरह परफॉर्म करता है उसको भी हम फंक्शन ऑफ नाउन कहते हैं. सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? There is 5 kinds of noun, but what is the function of noun? So there is a 8 different kinds of function of noun. What are they? They are noun as a subject, noun as a direct object, noun as a indirect object, noun as a object of preposition, noun as a predicate nominative, noun as a direct address, noun as an appositive, noun as object complement. So here is the first one, noun as a subject. The subject is the person, place or idea that the sentence is about. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी प्लेस, किसी पर्सन, किसी आइडिया के बारे में बात करता है. जैसे अगर हमें किसी सब्जेक्ट को पहचानना है, टू नो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ask the question with the related word who or what. जैसे if I am taking the example, first one, Pamela sang a song at her sister's wedding. Who sang a song? So there is the question who sang a song, तो वी कैन से पैमेला. यहाँ पे हमें पता चलता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो पैमेला के बारे में बात की जा रही है कि पैमेला ने अपनी सिस्टर के वेडिंग में गाना गाया था. तो हमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो मिल जाता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पैमेला है. Here is the next one, noun as a direct object. Direct object is a noun that receives the action of the transitive verb. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो नाउन के ट्रांजिटिव वर्ब के एक्शंस को, मतलब उनकी क्रियाओं को जो है वो रिसीव करता है. किसी सेंटेंस में अगर कोई काम होता है तो वो काम किसके जरिए हो रहा है ये हमें पता चलता है. दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई टुक द बुक. बुक इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टुक. टुक यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पे टुक जो है वो बुक के लिए इस्तेमाल किया गया है. इफ़ वी कैन पुट द क्वेश्चन व्हाट ही हैज़ टेकन द बुक, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे पास आंसर आ जा रहा है कि उसने क्या लिया, उसने एक बुक ली. तो वी विल फाइंड आवर आंसर. इज द नेक्स्ट वन, नाउन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स प्रीसीड्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता हो. जैसे अगर हमें किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो हम उसे टू हुम, फॉर हुम जैसे वर्ड्स का यूज़ करके पहचान सकते हैं. तब हमें पता चल जाएगा कि ये एक्शन जो है वो किसके द्वारा किया गया है या फिर ये एक्शन किसके लिए हुआ है. तो हम अपना जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड कर सकते हैं. इफ़ आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल, डैड गेव रोहित द मनी टू बाई द कार. टू हुम डैड गेव द मनी टू बाई द कार. अगर हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि डैड ने किसको पैसा दिया कार खरीदने के लिए, टू हुम, तो वी कैन फाइंड आवर आंसर रोहित. तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो आंसर है वो रोहित है, कि रोहित को डैड ने पैसे दिए थे कार खरीदने के लिए. अगर हम अपना सेकंड एग्जाम्पल देखें, मिका सेंट हिज ब्रदर अ पोस्ट कार्ड. टू हुम मिका सेंट अ पोस्ट कार्ड? हिज ब्रदर, अपने भाई को. तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं. फर्स्ट में रोहित एंड सेकेंड वन में हिज ब्रदर. नेक्स्ट वन इज
noun as a object of preposition. The object of a preposition is a noun, noun phrase or pronoun that follows a preposition and completes its meaning. मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन वो होता है जो नाउन फ्रेज को, नाउन को या प्रोनाउन को फॉलो करता हो, लेकिन ये बिना प्रिपोजिशन को फॉलो किए पॉसिबल नहीं है. मतलब ये सभी कोई ना कोई प्रिपोजिशन को फॉलो करेंगे तभी इनकी जो मीनिंग होगी वो कंप्लीट होगी. और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा प्रिपोजिशन को फॉलो करेगा. अगर हम चाहें तो हम ऑब्जेक्ट को एक आसान तरीके से फॉलो कर सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन हो सकता है नाउन का. तो वो हमेशा एज अ प्रिपोजिशनल फ्रेज वो लास्ट में आता है. जैसे एग्जांपल देखिए, जो ब्रोक हिज नोज इन अ फाइट. फाइट यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है? इन को फॉलो कर रहा है. तो यहाँ पे प्रिपोजिशन क्या हो गया हमारा? इन हो गया. सेकेंड देखिए, 2 पपीज़ फॉलोड बिहाइंड द गर्ल. जो पपीज़ हैं वो गर्ल के पीछे चल रही हैं, लेकिन गर्ल किसको फॉलो कर रहा है? बिहाइंड, के पीछे. कुत्ते किसके पीछे चल रहे हैं? कुत्ते लड़की के पीछे चल रहे हैं. तो जो बिहाइंड है यहाँ पे वो प्रिपोजिशन है. सो हियर इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशंस, फाइट एंड बिहाइंड. हियर इज़ द नेक्स्ट वन, नाउन एज प्रेडिकेट नॉमिनेटिव. प्रेडिकेट नॉमिनेटिव क्या होता है? अ प्रेडिकेट नॉमिनेटिव इज़ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है. इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब. ये हमेशा किसको फॉलो करते हैं? लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं. और वर्ब फ्रेज को फॉलो करते हैं. एज is, are, am, was, were, has been, have been, can be, etc. जैसे कि ये किसी भी सेंटेंस को एक दूसरे से लिंक करने का काम करते हैं, मतलब जोड़ने का काम करते हैं. और अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो विदाउट लिंकिंग वर्ब ये पॉसिबल नहीं है. जो लिंकिंग वर्ब्स हैं वो हमेशा प्रेडिकेट नाउन को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं. एंड रीनेम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज. और जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या करती हैं? रीनेम करती हैं, उनको दोबारा से नाम उनका दिखाती हैं, हमें बताती हैं. और सेंटेंस क्लॉज की तरह, जैसे जॉन इज़ माई फ्रेंड. जो यहाँ पे इज़ है वो फ्रेंड को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है. किससे? जॉन से. और रीनेम कर रहा है जॉन को फिर कि वो किसका दोस्त है? वो जॉन का दोस्त है. सेकंड देखिए, एन इज़ अ नर्स. इस जो है वो यहाँ पे एन को लिंक कर रही है इससे कि वो क्या है? वो एक इज़ अ नर्स. एन इज़ अ नर्स, कि वो एक नर्स है. दैट रीनेम्स एन. नर्स को फिर से हम किससे रीनेम कर सकते हैं? एन से रीनेम कर सकते हैं कि एन क्या है? एक नर्स है. नाउन एज अ डायरेक्ट एड्रेस. नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस विच मीन्स दैट द नाउन इज़ यूज टू रिफर टू समवन डायरेक्टली. नाउन एड्रेस का मीन्स होता है यहाँ पे, डायरेक्ट एड्रेस का मीन्स होता है कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी बातों को कहने के लिए. उसे जो भी बात कहनी होगी वो अपनी बातों को डायरेक्ट बोल देगा. जो नाउन एड्रेस होता है वो जो मतलब नाउन का जो डायरेक्ट एड्रेस होता है वो किसी भी वर्ड को, किसी भी प्लेस को, किसी भी स्थान को पूरे सेंटेंस से वो सेपरेट कर सकता है सिर्फ एक कॉमा लगा के, और अपनी बात को वो डायरेक्टली कह सकता है. जैसे कोई राइटर होता है, अगर उसे कोई बात कहनी होती है तो वो डायरेक्ट यू से हमें स्टार्ट करता है बताने के लिए, और वो अपनी बातों को डायरेक्टली हम तक पहुंचा देता है, डायरेक्ट एड्रेस कर देता है. फॉर द एग्जाम्पल देखिए, विलियम एंड मैरी यू विल मेक श्योर यू क्लीन अप योर रूम्स. तो यहाँ पे विलियम एंड मैरी के जस्ट बाद क्या आया है? एक कॉमा आया है जो कि उन्हें पूरे सेंटेंस से क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है. और ये हमें बताता है कि ये हमारे डायरेक्ट एड्रेस हैं. डायरेक्ट यहाँ विलियम और मैरी को यू से कंपेयर किया जा रहा है कि आई होप कि तुम लोग अपना जो रूम है वो क्लीन कर लोगे. तो यहाँ पे विलियम और मैरी को एक कॉमा से सेपरेट कर दिया गया है. नेक्स्ट देखिए, फेलो सिटीजन्स इट इज़ द टाइम टू क्लीन अप आवर सिटी. तो यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं, तो सिटीजन्स के जस्ट बाद क्या आया है? कॉमा आया है जो कि बाकी पूरे सेंटेंस से उन्हें क्या करता है? सेपरेट कर देता है. तो सिटीजन इज़ द डायरेक्ट एड्रेस.
of a noun as oppositive of phrase. An oppositive explains a noun or pronoun that just comes before it. जैसे कि अगर मैं अपनी लैंग्वेज में अगर इसके एग्जांपल दूँ तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं और उसी चीज़ से रिलेटेड व्यक्ति या वस्तु या स्थान जस्ट उसके ही बाद आए। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हुआ है पिकविक पेपर्स अ नॉवेल, यानी पेपर्स को किससे रिलेट किया गया है यहाँ पे, नॉवेल्स, क्योंकि पेपर्स का इस्तेमाल हम नॉवेल्स में करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उससे क्या कर रहा है, नॉवेल से रिलेट कर रहा है। तो ऐसे ही वर्ड्स जिससे कि हमें पता चले कि वो उस इंसान से जुड़ा हुआ है और जस्ट उसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑपोजिटिव और फ्रेज। जैसे देखिए एग्जाम्पल, पिकविक पेपर्स और नॉवेल वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। तो हियर नाउन मतलब जो नॉवेल है हैज़ बीन यूज्ड इन ऑपोजिटिव विथ पिकविक पेपर्स। यहाँ पिकविक पेपर्स किसके लिए यूज़ किया गया है, नॉवेल के लिए यूज़ किया गया है, जिसको किसने लिखा है, चार्ल्स डिकेन ने लिखा है। सेकेंड वन देखिए, राहुल सिस्टर स्वाति, यहाँ पे किसकी सिस्टर के बारे में बात की जा रही है, राहुल के सिस्टर का नाम क्या है, स्वाति। यानी कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं और दोनों राहुल और स्वाति जस्ट एक दूसरे के पहले हैं। वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सो हियर राहुल सिस्टर स्वाति इज एन ऑपोजिटिव फ्रेज। Next one, noun as a object complement. An objective complement is a noun or adjective that completes the meaning of a verb and modifies, names or renames the direct object. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो नाउन को और एडजेक्टिव की मीनिंग्स को क्या करता है, कंप्लीट कर देता है, वर्ड्स को मॉडिफाई कर देता है, नेम्स को रीनेम कर देता है, एंड इट इज़ प्लेस डायरेक्टली आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हम कभी भी इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। विदाउट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट द सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। अगर सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जैसी कोई बात है तो उसके बिना हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। जैसे देखिए, दे इलेक्टेड मार्टिन देयर प्रेसिडेंट। तो हियर देयर प्रेसिडेंट यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वो किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दे को रीनेम कर रहा है वो। तो यहाँ पे देयर प्रेसिडेंट क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। सी पेंटेड द बॉर्न रेड, एडजेक्टिव एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो रेड है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से लिया गया है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से क्या कर रहा है, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे हम कहते हैं यू आर सो ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हम क्या कह सकते हैं कि वो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम कि तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। उसी तरह से क्यों, क्योंकि इसने पहले ही बोला है यहाँ पे कि जो नाउन है या फिर जो एडजेक्टिव है उसकी मीनिंग्स को क्या करता है, वो कंप्लीट करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ like, subscribe and share to your friends and keep in touch with us.